हम यहाँ पे खाने पीने नहीं आए अबू, बस आप सबसे मिलने आए थे। और वैसे भी हम जल्दी चले जाएंगे, जाके पैकिंग करनी है। तो फिर आने की क्या जरूरत थी? फोन पर ही खुदाफिज कर देती। इतना पेट्रोल भी जाया किया और हमारा वक्त भी। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें मैं ही नजर आती हूँ टोकने के लिए? इसके नखरे नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे शुमाली इलाके के सारे पहाड़ सर कर करा बैठी है। अम्मी क्या बात है, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं क्यों खफा होने लगी किसी से? इतना फजूल खून नहीं है कि जलाती फिरूं। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? देखो सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बिहाई बेटियों का बार बार मैके आना मुझे हरगिज पसंद नहीं है। और इस तरह अपनी हर छोटी बड़ी बात का इश्तिहार लगाना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मजाल है कि तुम मेरी कोई बात मानो। मैं इससे पहले यहाँ कब आई हूँ और कौन से इश्तिहार लगाए मैंने? ये इश्तिहार नहीं है तो और क्या है? इतने अरसे के बाद आई हो और शेखी बघार रही हो। देखो बीबी, हमने तुम्हारी शादी कर दी है, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम अपने शौहर की जिम्मेदारी हो। अब वो चाहे तुम्हें समंदर ले जाए या पहाड़ों में, हमें सताने के लिए क्यों आई? चले अरबाज, देर हो रही है हमें, बहुत दुआएं ले ली हमने। अरबाज, अम्मी की तरफ से मैं माजरत मांगता हूँ, उनकी नेचर ही ऐसी है यार। नहीं, तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। चले अरबाज। अरे आप टेंशन नहीं लेना, आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही इतना हाई हो रहा है। चले आप मेरे ख्याल से दवाएं खा के आराम करें, मैं सब कुछ देख लूंगी, आप फिक्र मत करें। जब तक ये बिल्लू नाम का बिल्ला मेरे सामने गुर्राता रहेगा ना, मेरी टेंशन दूर होने वाली नहीं है। वैसे आप भी हद करती हैं। मुझे आप हर वक्त समझाती रहती हैं कि बिलाल जी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। फिर आप क्यों टेंशन लेके इतना सोच रही हैं और अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? उनकी तो आदत है, पता है आपको। अरे मैं कहाँ सोचती हूँ, मैं उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देती। इधर से सुनती हूँ और इधर से निकाल देती हूँ। लेकिन जब वो मेरे बच्चों को कुछ कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल चाहता है उसका मुंह नोच लूं। और आज जब इसने मेरे अरबाज को लवारिस कहा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसने मेरा कलेजा काट दिया। आप ठीक कह रही हैं आपा, मेरा भी ना यही वीक पॉइंट है। और बिलाल जी को लगता है कि हम दोनों की इस कमजोरी का ना पता चल गया है और वो मौका मिलते ही उस पे पैर रख देते हैं। नहीं नहीं, वो गलत समझ रहा है। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं है, बच्चे तो हमारी ताकत है। हाँ पापा, लेकिन जब तक उनको एहसास होगा ना इस बात का, तो बहुत देर हो चुकी होगी। देर बिल्लू के लिए होगी सारा, हमारे लिए नहीं। और खैर बात सुनो, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसका जिक्र बच्चों से ना करना। ठीक कह रही हैं आपा, बच्चों ने इतने लंबे सफर पे जाना है, खैर से खुश खुश जाए। हाँ आमीन। अल्लाह मेरे बच्चे को खैर से लेके जाए और खैर से लेकर आए। चलें आप छोड़े अब सब चीज़ों को, दवा खाएं और आराम करें, ठीक है?